कर्ण निरपेक्ष शैली। कर्ण निरपेक्ष शैली क्या है कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के शरणागत हूं और मैं भगवान के अलावा किसी को नहीं जानता हूं। मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनका दर्शन करना है। ऐसे मनुष्य को भी जिसके पास कुछ नहीं है, जो संसार से वंचित है, जिसका संसार ने शोषण किया है, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकारण करुणा वरुणालय अक्षरण शरण गिरिराज धरण आनंद कंद माधव मुकुंद के
श्री चरणारविंद की असीमानुकंपा से श्रीमद् भगवद गीता जी के पावन ग्रंथ पर आप विद्वानों से श्रवण किए हुए कुछ उद्बोधन प्रस्तुत करने की अनुमति भगवती शारदा वीणा वादनी प्रदान करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री जमुने महारानी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता एक अनुपम, अलौकिक, दिव्य और सदगति कराने वाला ग्रंथ है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। युज संयम ने धातु से योग शब्द बना है। योग का अर्थ है संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव। पश्चिमे योग मईश्वरम। गीता में जहां कहीं योग शब्द आया है उसमें संयमन, सामर्थ्य और प्रभाव तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष दो अर्थों की गौणता दिखाई देती है। युजरे योगे वाले योग शब्द में समता का मतलब संबंध की मुख्यता है। समता में संबंध जुड़ा हुआ है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य अपने आप आ जाती है। युज समाधौ योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य स्वतः प्रकट हो जाती है। गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और समुद्र के समान गंभीर अर्थ रखने वाला है। योग शब्द पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। पातंजल योग में महर्षि पातंजल कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति ही निरोध। उस योग का परिणाम दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाना, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता जी में योग नाम से कहा गया है। गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध उस समता में, उस स्वरूप में
स्वाभाविक स्थिति को योग मानती है। उस समता में स्थिति होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, लेकिन क्षमता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का द्योतक है, प्रकाशक है। समता यानी नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा देता है जो भी व्यक्ति, इसका नाम कर्मयोग है। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, इसको ज्ञान योग कहते हैं। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए, इसको भक्ति योग कहते हैं। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियां प्राप्त हैं। एक बल शक्ति, एक ज्ञान शक्ति और एक विश्वास शक्ति। करने की शक्ति बल है, जानने की शक्ति ज्ञान है, मानने की शक्ति विश्वास है। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्मयोग कहलाती है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग कहलाता है। और मानने की शक्ति विश्वास, भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा सर्वदा भगवान के समर्पित होने के लिए जो मनुष्य तैयार हो जाता है, वो भक्ति योग कहलाता है। जिसमें करने की रुचि अधिक है, वह कर्म योग का अधिकारी है। और जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है, वह ज्ञान योग का अधिकारी है। और जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों साधनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। सभी साधनों का एक ही काम है, जड़ता से संबंध विच्छेद करना। इसीलिए जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों में तो अंतर है,
पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी संबंध एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों में से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति ही गीता ने योग नाम से कही है और इसी को नित्य योग भी कहा जाता है। गीता में केवल कर्मयोग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो ऐसा नहीं है। तीनों योगों के अलावा गीता जी में यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग इत्यादि साधनों का भी वर्णन आता है। गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, अपितु कल्याण के विषय में है। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते थे, इसी कारण से उन्होंने भगवान से अपने निज कल्याण के लिए प्रश्न पूछा। इसलिए साधक, अर्जुन साधक है। साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सभी चाहते हैं। तो अर्जुन भी युद्ध के लिए उद्यत हुआ, लेकिन अपना कल्याण ढूंढ रहा है। इस कल्याण को प्राप्त करने के लिए, अपना निज कल्याण करने के लिए जो साधन है उसकी दो शैलियां हैं। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, ये तो निश्चित है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति तो हो सकती है, वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए स्वयं की उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। प्रत्येक कर्म का आदि भी है और अंत भी है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका शुभारंभ भी होगा और उसका एक दिन अंत भी होगा। इसीलिए उसका फल भी प्रारंभ होगा और उसका अंत हो जाएगा फल का। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है भला?
जिसका आदि भी हो, जिसका अंत भी हो, कि परमात्मा का न तो आदि है न उनका अंत है। परंतु साधकों ने प्राय ऐसा समझ रखा है कि क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति उसी प्रकार से क्रिया की प्रधानता से होगी। जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है। जहां पर संसार की वस्तुओं की प्राप्ति करनी है, वहां पर इंद्रियों से भी काम करना पड़ेगा। ज्ञानेंद्रियां भी काम करेंगी, कर्मेंद्रियां भी काम करेंगी और मन बुद्धि भी काम करेगा। लेकिन यह वस्तु की प्राप्ति के लिए है और परमात्मा की प्राप्ति शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि की सहायता से हो जाए, ऐसा अभ्यास करते हुए जीव जड़ता से, शरीर आदि की सहायता से और परमात्मा की तरफ चलता है। ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें, उस चित्त में संसार की कोई इच्छा नहीं रहती और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्म तत्व का अनुभव होता है। कर्ण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर कर्ण निरपेक्ष शैली से जड़ता से सर्वता संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर, भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। पातंजल योग दर्शन में योग की सिद्धि के लिए कर्ण सापेक्ष शैली को महत्ता दी गई है, लेकिन गीता जी में योग की सिद्धि के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली को महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लग जाए तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। यह कर्ण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या ना लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, यह कर्ण निरपेक्ष शैली है। आपका मन, आपका चित्त, आपका मन, आपका शरीर परमात्मा में लगे या ना लगे, लेकिन आप परमात्मा के चरण शरण हो जाएं, अपने को समर्पित कर दें, ये कर्ण निरपेक्ष शैली है। कर्ण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध, भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बताने पर यह गंगा जी हैं, यह जमुना जी हैं, ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता।
कर्ण सापेक्ष शैली में साधन करने की मुख्यता रहती है, उसमें साधन करने पड़ते हैं। लेकिन कर्ण निरपेक्ष शैली में न विवेक की आवश्यकता है, न ज्ञान की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न तन की आवश्यकता है, न मन की आवश्यकता है। अपने को समर्पण करने की आवश्यकता है। मेरी जड़ता यानी शरीर आदि से मेरा संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक आरंभ से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। इस प्रकार गलत मान्यता करके शरीर बंधा हुआ है, मनुष्य बंधा हुआ है। ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, ऐसी सोच, ये सही मान्यता जो भी कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता जी में कहा है, अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कहता हमिति मन्यते, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, अर्थात अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करना जरूरी है। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये जो मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं, जब तक इन मान्यताओं को स्वयं आप नहीं छोड़ेंगे तब तक इनको कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, ये मानना इतना दृढ़ हो जाता है कि उनको छोड़ना साधक को बड़ा कठिन मालूम होता है। लेकिन ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक हैं, असत्य हैं, और असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है। जब शरीर छूटेगा तो ना आप स्त्री हैं ना आप पुरुष हैं। विपरीत, इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान ने मुझे भेजा है, मैं भगवान के कार्य कर रहा हूं, उनका सेवक हूं, उनका दास हूं, और संसार सागर छोड़ने के बाद मुझे भगवान के पास जाना है, मैं भगवान का हूं। ऐसी जो मान्यता है वही मुक्ति को कराने वाली है, वही भक्ति योग है। अपने को समर्पित कर देना, समर्पण भाव आ जाना, न मैं हूं, न मेरा शरीर है, न मेरा संसार है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा है। भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। इसी बात को अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा भगवान से। उनके कल्याण के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली ही काम में आई। भगवान ने कर्ण निरपेक्ष शैली का अर्जुन को उपदेश किया। कर्ण निरपेक्ष शैली में
मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इसी शैली के अनुसार अर्जुन का मोह का नाश हुआ और उनको स्मृति की प्राप्ति हुई, पूर्व स्मृति की। कर्ण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें किसी विशेष योग्यता, किसी विद्वता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा ही करनी है और तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाएगा। जैसे कितने ही वर्षों का अंधकार हो, एक दिया सलाई की माचिस की तिल्ली जैसे ही आप जलाएंगे वो अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही आपका पुराना अनंत जन्मों का संबंध क्यों ना हो, परमात्मा की उत्कट अभिलाषा होते ही कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मैं परमात्मा का हूं, मुझे परमात्म प्राप्ति करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। और जैसे ही ये परमात्म प्राप्त तत्व की उत्कट अभिलाषा आप में प्रकट होगी तो करण सापेक्षता होने से समाधि से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान हो सकता है, फिर व्यवहार हो सकता है। समाधि का आरंभ भी होता है, समाधि का अंत भी होता है। और जब तक आरंभ और अंत है तब तक जड़ता के साथ, संसार के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं है। प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी जीव का हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं है। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्म तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थित हो जाता है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी कर्ण सापेक्ष शैली में है, कर्ण निरपेक्ष शैली में नहीं है। जैसे एक अच्छी कलम, अच्छा डॉट पेन बढ़िया से बढ़िया होने पर लिखाई तो बढ़िया कर सकता है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो सकता है। ऐसे ही करण यानी अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं, पर कर्ता शुद्ध है नहीं है यह बड़ा असंभव है। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। परमात्मा श्री कृष्ण कर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति रस से परिपूर्ण है। इस करुणामयी गीता की भली भांति सबको उपासना करनी चाहिए, मनन करना चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता जी के अर्थ को गहराई से समझना चाहिए। तो भगवान कृष्ण की कृपा,
निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई दूसरा सहारा है, न जिनमें कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर, गरीब समझकर, बेकार समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी अगर कर्ण निरपेक्ष शैली क्या है कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के शरणागत हूं और मैं भगवान के अलावा किसी को नहीं जानता हूं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनका दर्शन करना है, तो ऐसे मनुष्य को भी जिसके पास कुछ नहीं है, जो संसार से वंचित है, जिसका संसार ने शोषण किया है, त्याग दिया है जिसको, ऐसे भक्त पर शरणागत पालक प्रभु की शरण लेने के लिए मनुष्य संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेस मात्र से बालक ध्रुव ने अपने इष्ट वस्तु, अपने इष्ट देव भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया और श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त कर लिया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, अजामिल और गीध आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया और गोवर्धन पर्वत पूज्य बन गया उनके स्पर्श से। उन भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के प्राप्ति, उनकी शरणागति अभीष्ट लोकों की सिद्धि देने वाली है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसी भावना बना ले तो वसुदेव के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस और चाऊ का नाश करने वाले, जो देवकी जी के लिए आनंद देने के लिए उनके यहां प्रकट हो जाते हैं, अर्जुन को जिन्होंने कल्याण का मार्ग दिखाया, ऐसे भगवान के लिए संसार को छोड़ देना, उनकी प्राप्ति करने के लिए, संसार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, भगवान को समर्पित हो जाए, समर्पण भाव उत्पन्न हो जाए, भगवान के उत्कट अभिलाषा उनको प्राप्त करने की प्रकट हो जाए, यही गीता जी का उपदेश है। गीता जी की महिमा में अनेकानेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अनेकानेक प्रकार से समय समय पर टीकाओं के माध्यम से गीता की महिमा को कहा है। हमने जैसा विद्वानों के मुखारबिंद से श्रवण किया, जैसा भगवती शारदा वीणा वादनी ने जो ज्ञान दिया है, उनकी अनुमति से आप विद्वानों के सामने गीता की महिमा का कुछ सारांश प्रकट किया है। आज का प्रकरण यही विराम करते हैं। आगे गीता जी के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक आगे के प्रवचन में आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो।